safe that you're here in my arms. I think that you should know that together we belong. You are not worth all the time. I can break any reason. Go, 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 go. But I was born out of fear. तो भाई ये कुछ जो है इनाम है कंपटीशन में जो जीते हैं। बहुत से भाइयों के पास सर्दियों के ज़्यादा इनाम होते हैं, बट ये सारे के सारे जो हैं मतलब बिल्कुल हार्ड जो गर्मी होती है ना मई जून, तो ये मई के हैं सारे के सारे भाई। ये देखो ये फर्स्ट इनाम है, ठीक है जी, 2013 का। ये देखिए ये IPA पहले वर्ल्ड कप के नाम से चलता था IPA। ये देखिए ऊपर वर्ल्ड कप की जो शील्ड होती है तो ये वो बनी हुई है, और करीब 12 घंटे की एवरेज से देखो कबूतर उड़े हुए हैं इसमें। 120 घंटे 20 मिनट बने हुए हैं कबूतरों के, मई की बात है। फिर एक और वही ये मई का कप है 2014 का, 126 घंटे 46 मिनट 17 कबूतरों के, और टाइम होता है और 15 का नोट होता है। और ये वाला जो है 2015 का, ये भी फर्स्ट है। 11 कबूतरों की उड़ान है मई की, 10 मई 2015 की। तो वही ये सारे के सारे जो हैं समर कंपटीशन के शील्ड्स हैं। बाकी और आपको दिखाई थी बहुत सारी शील्ड्स हैं, बट ये थोड़ी सी एक्सक्लूसिव है जो अलग से दिखा रहे हैं आपको। और ये पहले वर्ल्ड कप जो कप होता था ये वाला, तो ये वर्ल्ड कप वाला कप है। सारे कबूतर देखिए 12 घंटे की एवरेज से मई में कबूतर उड़ के उतरा है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशीष पिजन प्लानट में। तो वही आज आए हैं चौहान उस्ताद जी के पास में, साथ में बैठे हैं उस्ताद जी, नमस्कार। और साथ में समीर भाई हैं, खलीफा हैं उस्ताद जी के। तो सर जी कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, जो अभी लेटेस्ट हाल फिलहाल में जो आपके दो इनाम लगे। तो उस्ताद जी थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि मतलब अभी जो कबूतर बेसिकली हमारे उड़ रहे हैं या जो अभी कंपटीशन में उड़े हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि कबूतर की मतलब ब्रीड अच्छी होनी चाहिए या फिर दाने पानी से उड़ते हैं या खिलाई पिलाई से उड़ते हैं या कैसे उड़ते हैं। तो थोड़ा सा इसमें एक ब्रीफ दीजिएगा। जी, सबसे पहले तो ब्रीड का जो है अच्छी क्वालिटी वाले कबूतर पालने चाहिए, ब्रीड पे डिपेंड होता है। उसके बाद उसका आप कैसे खाना खिला रहे हैं, क्या चीज़ दे रहे हैं, उसकी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है। कबूतर को बिल्कुल बैलेंस डाइट देनी पड़ती है जिससे कि वो स्वस्थ रहे। ये दो चीज़ तो मैटर करती हैं। फिर जो है उड़ाने का टाइम जो है आप अपने मेथड यूज़ करते हैं, कोई इंग्लिश कर रहा है, कोई आजकल एक से एक प्रोडक्ट आगे यूज़ कर रहे हैं, तो पुराने देसी तरीके से उड़ा रहे हैं हम लोग। वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो जड़ी बूटियों से जो कबूतर उड़ता है वो उड़ता भी है और फिर घर आता भी है। अब क्या पुराने टाइम से जो हमें हमारे बुजुर्गों ने सिखाया वही हम फॉलो कर रहे हैं, उसी हिसाब से थोड़ा बहुत उड़ा लेते हैं। बाकी तो आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े बड़े कबूतरों की जो है उड़ान दिखा रहे हैं। हमारा जो है ना हम बहुत आगे निकल पाते ना वो पीछे रहते हैं, बस दरमियाना शौक है अपना, जो भी है अपने हिसाब से अपनी जो मेहनत है उसका फल हमें भगवान दे ही देता है, ऐसा है। तो सर जी जो अभी 51 वाले कबूतर उड़े उसमें मैंने देखा कि कबूतर जो है मेरे ख्याल से 6-7 बजे तक भी गया था। लास्ट कबूतर कितने बजे तक गया था उसमें 51 वाले? हमारा कबूतर पौने 6 बजे तक बैठे हैं, पौने 6 बजे तक बैठे। तो दोस्तों वो ये गर्मी जो है दिल्ली के अंदर अपनी मतलब चरम सीमा जो होती है ना, मैक्सिमम टेम्परेचर वो चल रही है, और कबूतर जो बेसिकली अभी वो 6 बजे तक उड़ के आए हुए कबूतर। तो 51 वाले बच्चों में भी 5 बजे के बाद तक बैठे हैं। हाँ, एक बच्चों वाला कप में भी फर्स्ट आया था उस्ताद जी का, और जो 51 कबूतरों का कप था उसमें भी फर्स्ट था। बच्चों वाले कबूतरों में जो था फर्स्ट आया था, उसमें भी मेरे ख्याल से एक कबूतर बहुत लास्ट में आया था शायद। हाँ, एक कबूतर अगले दिन बैठा ही नहीं, उस दिन अंधेरा हो गया था, अंधेरे की आदत नहीं थी उसको, कैंसिल हो गया था एक बच्चा। और वरना वो और अच्छे घंटे बन जाते अगर वो टाइम पे आ जाता था। हाँ, जो है अच्छा है, वो 6 बच्चे भी बहुत अच्छे उड़े। जो ऊपर वाला जो इज्जत बख्शता वही काफ़ी है, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। तो उस्ताद जी जैसे अभी मैंने ऊपर कबूतर भी देखे आपके, मतलब पुरानी लाइन के आपने कबूतर अभी संभाल के रखे हुए हैं। गुलाबी पलकों के कबूतर ज़्यादा है, कलसरे फुलसरे ज़्यादा है। तो बेसिकली आपके पास जो उड़ने वाले कबूतर है वो सारे मद्रासी है या पंजाबी भी मिक्स उड़ रहे हैं? मेरे पास 99% जो है मद्रासी कबूतर है। अब मद्रासी कबूतर इतने सालों से हम पाल रहे थे, लेकिन इस समय क्या है कि थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग वाला मामला नज़र आ रहा है,
क्योंकि 100 साल से ऊपर का रिकॉर्ड टूटा दिल्ली में। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर में भी ये जो मद्रासी ब्रीड है, ये जो है इतना ज़्यादा जो ह्यूमिडिटी हो जाती है या बिल्कुल हमारे यहाँ जैसे लू चलती है, उसमें ये कामयाब नहीं हो पाती। फर्स्ट टाइम यहाँ दिल्ली में इतना टेम्परेचर हुआ, तो इसमें क्या है, जो पंजाबी हमारे कबूतर है, मलवई कबूतर है, वो थोड़ा सा इनसे ज़्यादा उड़ सकते हैं, क्योंकि वो ह्यूमिडिटी जो होती है, और जिसे हमारी देसी भाषा में कहते हैं हवा नहीं चल रही, गुम्मा हो गया, लू चल रही, तो उसमें क्या, एक तो उसका वेट कम होता है, एक उनके फैदर जो है थोड़े से इनसे अलग होते हैं, तो वो थोड़ा इससे मुझे लगता है कि इनसे थोड़ा 21 उड़ सकते हैं। क्योंकि जो कोस्टल है इंडिया का जितना इलाका है, वहाँ पे ये लो फ्लायर में हमारे मद्रासी जो कबूतर हैं ये ज़्यादा कामयाब है, क्योंकि वहाँ का वेदर इस टाइप का है। और जो दिल्ली में भी इस साल से पिछले सालों तक जितने गर्मियाँ हैं, उनमें सब में अच्छा इसका रिजल्ट आया मद्रासी का। कि फ़र्स्ट टाइम जो मैंने अपनी छत पे चेक किया, वो मैं आपको बता रहा हूँ अपना तजुर्बा, कि जो ज़्यादा हमारा जब गर्मी पड़ जाती है, दिल्ली में 47 प्लस हो गया, और जब लू चलने लगती है तो मद्रासी कबूतर जो है उसको तो इतना बर्दाश्त नहीं कर पाता इसके अपने पंजाबी के मुकाबले। लेकिन फिर भी मद्रासी कबूतर की वापसी बहुत अच्छी है, बहुत गुण है उसमें। अगर ये आसमान जाता है तो घर की तरफ जल्दी भी आता है। पंजाबी कबूतर में कुछ इस मामले की कमी है कि अगर ये घर छोड़ देता तो वापसी नहीं होती। हवा में भी अच्छा काम करता है। हवा में मद्रासी बहुत अच्छा काम करता है। काफ़ी तेज़ हवा हो और काफ़ी तेज़ बारिश में भी ये कई बार अच्छा उड़ जाता है। तो देखा उस्ताद जी, मतलब मैंने केरला में, जैसे मैंने सुना, मतलब गया तो नहीं हूँ, मेरे फ्रेंड्स वगैरह बताते हैं कि आशीष भाई आधे दिन तो बारिश होती है, आधे दिन धूप निकलती है। बोला आधे दिन हमारा कबूतर बारिश में उड़ता है, आधे दिन धूप में उड़ता है। तो मतलब धूप में बारिश में दोनों क्लाइमेट में उड़ता है। अभी तो सच्चाई है, मेरे आंखों देखा है। मैं भी केरला बहुत बार गया हूँ और जाता रहता हूँ, और अपने घर पे भी देखा हमने कि बारिश में भी कबूतर ये उड़ जाते हैं। एक बहुत तेज़ बारिश होती है तो गिर जाता है, बैठ जाता है, लेकिन एक एवरेज बारिश में ही उड़ जाता है कबूतर। बाकी नस्लें नहीं उड़ पाती। मद्रासी में ये क्वालिटी है। समीर भाई से पूछते हैं। समीर भाई, अभी आप जैसे साथ में ऊपर थे, तो आपने जो कबूतर देखे, आप तो सर उस्ताद जी के साथ पुराने काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो आपको कैसे लगे उस्ताद जी के कबूतर? क्या मतलब उसमें आपको जो पसंद आया? और कुछ मेरे ख्याल से ब्रीड भी आपके पास है उस्ताद जी वाली? नहीं आसिफ भाई, मेरे पास उस्ताद जी वाली काफ़ी हद तक मेरे मैन जुड़े हैं वो उस्ताद जी के ही दिए हुए हैं। और मैं जो उस्ताद जी से सीखा है गुलाबी पलक, मैं तो गुलाबी पलकों का उस्ताद जी के खासकर बहुत फ़ैन हूँ मैं। और उस्ताद जी ने मेरे जोड़े बनवाए हुए हैं गुलाबी पलकों के। और मैं तो उस्ताद जी से भी एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, उस्ताद जी गुलाबी पलकों का शौक़ आपको कहाँ से लगा? मुझे तो आपसे लगा, मगर आपको कहाँ से शौक़ लगा? देखो, कबूतर तो सबके पास होते हैं, पीली पलक के भी, वाइट के भी, गुलाबी के भी। क्या हुआ, ये जो अभी आपने ये प्राइस दिखाए जो 2013-14, उस समय क्या था, मैं थोड़ा इनमें ज़्यादा मेहनत कर लेता था गर्मी में। तो एक बार क्या हुआ, हमारे पूरी टुकड़ी जो थी वो उसमें तूफ़ान आया बहुत तगड़ा, उसमें बह गई। जो वापसी हुई ना, तो ये गुलाबी पलक वाले सारे वापस आए कबूतर, कोई 10 दिन में, कोई 5 दिन में, कोई 15 दिन में। तो तब से मुझे थोड़ा ये लगा कि इन कबूतरों की समझ और पावर वो अच्छी है, क्योंकि जब आए तो कंकर पत्थर थे इनके पेट में। तो मैं तब से इनसे मुझे थोड़ी मोहब्बत ज़्यादा हो गई कि ये बहुत मजबूत कबूतर है। और देखने में मतलब इनकी बॉडी लैंग्वेज तो खैर मद्रासी की अच्छी होती है, बट दूर से देखने में भी कबूतर बहुत सुंदर और अच्छा लगता है गुलाबी पलकों। मेरा खुद फेवरेट कबूतर है गुलाबी पलकों। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है कि ये मतलब उड़ान में 21 होगा या वाइट पलक का नहीं उड़ा है, कुछ नहीं। लेकिन इनका जो मेन जो मेरा रीज़न है इनसे ज़रा ज़्यादा लगाव होने का यही है कि इनकी वापसी जो है जो दूसरे मेरे कबूतर उनसे अच्छी थी। तब से मैंने फिर इन पर थोड़ा सा ज़्यादा लगाव किया, बनाए भी काफ़ी। और मैंने करीब अपनी पार्टी में सबको ये दे रखे हैं, सबको बांट दिए। अब लोग कैसे बनाते हैं पता नहीं, काफ़ी दिए मैंने। अभी तो काफ़ी बच्चे यहाँ दिल्ली में बहुत हमारे पार्टी में शागिर्द उनको भी दे दिए। लेकिन अब धीरे धीरे जो है लोग जो है अच्छा उड़ा रहे हैं, अच्छे मतलब नस्लें ला रहे हैं। तो टाइम है, अब कंपटीशन का, गर्मी है। अभी भी देखो, हम लाल पलक वाले जो मेरे मेन जोड़े हैं, हाँ जी, उन्हीं को मैं परंत कर देता हूँ, और आपको दिखाया भी मैंने, वही उड़ रहे हैं। थोड़े दिन बाद उनसे ब्रीडिंग करा लेंगे। तो मेरे साथ ये दिक्कत है, थोड़ा मतलब कबूतर मेरे पास बच नहीं पाता, बांटने में ज़्यादा चले जाता है। ये मजबूरी, नहीं तो हम अपने जोड़ों को क्यों परंत करेंगे। बिल्कुल ये सर जी, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, जैसे कि आज हम आपके पास आए हैं, ठीक है, और उस्ताद के पास आए हैं, तो सब लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मतलब सीखने को मिलेगा, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि मेरे ख्याल से नहीं पता होगी लोगों को। तो कोई एक आधी
टिप जो आप शेयर करना चाहते हो कि कबूतर को रिकवर अच्छा कैसे करना चाहिए, क्या खान पान करना चाहिए, या फिर कुछ भी जो भी आपको XYZ लगे, कोई भी एक अपनी तरफ से कोई एडिशनल टिप्स जो कि कबूतरबाज। कबूतर तो देखो, जब हम उड़ाते हैं, जिस समय सुबह उड़ाते हैं, हाँ जी। जो उसका उस समय वेट है आपके हाथ में जब आप पानी दे रहे होते हैं, जब वो वापसी करते हैं और जब तक आप उसके कबूतर को उस बराबर बैलेंस में उसका वेट नहीं देते वापस, जितना सुबह था उतना वेट आपको करना है उसका, तभी वो अगले दिन के लिए तैयार है। उसके लिए बहुत मेथड हैं, लोगों ने पता नहीं, हम तो पुराने टाइम से कुछ कोई उतार पे मान लो कुछ चुस्की लगा दी, कुछ बादाम का पानी बना दिया, कुछ खमीरे लोग लगा देते हैं, कुछ और लगा देते हैं। आजकल तो मॉडर्न ज़माना है, लोग कोई रिकवरी के लिए प्रोडक्ट आ गए, कुछ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं यूज़ करते। हम तो अपना देसी है सारा सामान, आयुर्वेदिक सामान है, उससे हम रिकवर कर लेते हैं। और क्या होता है, थोड़ा सा जब थक के कबूतर आता है उसकी थोड़ी सी हमें ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। डिहाइड्रेट हो जाता है गर्मी के अंदर, डिहाइड्रेशन के लिए बचाना पड़ता है कबूतर को। जो कबूतर ये 47-48 में अगर 6-7 घंटे से ऊपर निकल जाता है, उसको संभालने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। तो ये सारे काम हैं, छोटे छोटे नुक्ते हैं, उससे संभाल लेते हैं, कुछ नहीं जो बुजुर्गों ने सिखाए। तो साथी जैसे बहुत सारी चीज़ें देखी हमने, जैसे गर्मी ज़्यादा है, कबूतर ज़्यादा उड़ गया या फिर कुछ खिला पिला के ज़्यादा उड़ा दिया, मोर्टेलिटी भी हो जाती है, कई बार कबूतर मर जाते हैं। तो उनका क्या रीज़न होता है कि वो जो मर जाते हैं बेसिकली ज़्यादा उड़ान से? मोर्टेलिटी वाला तो ये जो मेडिसिन से ज़्यादा मरता है कबूतर, क्योंकि वो अपनी उड़ान से ज़्यादा उड़ान दे के आता है और खाली हो जाता है मेरे। वो डिहाइड्रेट हो जाता है, गर्मी बहुत है, पूरा सूख जाता है उसका बॉडी। फिर ऊपर से अगर आप मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उसमें क्या है, वो घर आने की वापसी नहीं होती, तो दाएँ बाएँ भटकता है, भटक के दाना पानी प्यासा मरना, फिर उसकी संभाल नहीं हो पाती, उसकी वजह से ही मर जाता है। और कहते हैं ना जैसे तोस में आ जाना, तोस में आने का मतलब वो सिर्फ पानी लेता है, दाना लेता नहीं, पानी लेता है, लेकिन पानी फिर अंदर उसका डाइजेस्ट नहीं होता, वो पेट में फूला रहता है, तो उसकी वजह से भी कबूतर गर्मी के अंदर ज़्यादा ख़राब हो जाता है। गर्मी में कबूतर को संभालना आसान नहीं है, इसके लिए आपको खुद को मेहनत करनी ज़रूरी है। उसको जैसे उतरता है कबूतर को उसका पूरा पानी कराना है आपने, उसकी थकान भी मिटानी है, फिर उसको डाइट भी देनी है, जो भी आप डाइट देते हैं उस हिसाब से वो डाइट को डाइजेस्ट भी कराना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अपने कई लोग हैं उतरते ही उसको भर देते हैं गोलियाँ खुराक की, लेकिन वो बेकार हो जाता है। सबसे पहले उसका बॉडी का पानी पूरा करना है आपने। जब कबूतर ने पूरा पानी अपनी बॉडी में एडजस्ट कर लिया, उसके बाद आप उसको खुराक देंगे तो वो डाइजेस्ट कर पाएगा, नहीं तो डाइजेस्ट नहीं करता। तो बेसिकली ओवरऑल यही है कि कबूतर जो उड़ाया है वही वेट उसका होना चाहिए, उसका वेट शाम तक वही जैसे आपका कबूतर उड़ के आ गया है, हाँ जी, आपका कबूतर मान लो 1 बजे आ गया, 2 बजे, तो शाम तक आपने उसको उसी वेट में लाना है, तब वो आगे के लिए तैयार है। ये मैं वो कह रहा हूँ कि हमें लगातार जो बाजी हम उड़ाते हैं, सप्ताह में 1 दिन वाली बाजी में तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। मान लो हमने आज उड़ाई, कल उड़ाई, आपको पता हर साल हम 3 दिन आपस में उस्ताद शौक करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अभी भी 5, 6, 7, हाँ अभी 5, 6, 7, 3 तारीख जो जून है, 5, 6, 7, 3 पढ़ के, वो भी उस्तादों की। तो इस हिसाब से हर साल हमारा शौक होता है, तो उसमें थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, कबूतर को संभालना पड़ता है। कुछ हम देसी गुड़ वगैरह भी बना लेते हैं, बहुत आइटम है जो पुराने आयुर्वेदिक उस्तादों ने बता रखी है, तो उससे भी संभाल लेते हैं। और आजकल तो ये रिकवरी कैप्सूल क्या आ गया, काफ़ी आइटम आ गए, इनका भी लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सलन जो उड़ाने होती हैं रोज़ वाली, उसमें कबूतर के साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो कबूतर भी बहुत मेहनत करके आता है, जितनी मेहनत कबूतर उड़ान में करके आ रहा है उससे डबल खिलाड़ी को उसके लिए करनी पड़ती है, बिल्कुल, तभी जाके कबूतर उसमें आता है, संभलता है जी। तो सर जी एक क्वेश्चन और है, बेसिकली कई भाइयों की ये क्वेरी क्या है, मतलब मोस्टली छतों पे जो भी नए शौकीन है या फिर कुछ थोड़े बहुत पुराने भी हैं, ठीक है, उनके साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि वो जो पेयरिंग है ना, बेसिकली वो पेयरिंग सही नहीं कर पाते। उसकी वजह से क्या होता है, या तो बच्चे उनके दोनों का ताव तेज़ हो गया, बच्चा निकल गया, या फिर कबूतर 100 नंबर है, कबूतरी 10 नंबर है, उल्टा सीधा पैर हो गया, बच्चा नहीं उठ रहा। तो इस पे एक बार थोड़ा सा आप बताइएगा कि क्या बेसिकली करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। आशीष भाई, ये जो आजकल यूट्यूब का ज़माना है ना, हर जगह बहुत कुछ आ रहा है। हाँ जी, कबूतर में ये देखो, ऐसे करो, ये करो, वो करो। तो मैं अलग टाइप का आदमी हूँ, किताबी ज्ञान के बजाय प्रैक्टिकल करता हूँ, तो प्रैक्टिकल में ही आदमी को थोड़ा बिलीव करना चाहिए, प्रैक्टिकल में अच्छा लगता है। वैसे तो आप इसकी स्टडी करेंगे तो यूट्यूब पे चले जाओ, लाखों उस्तादों ने बता रखा है, बिल्कुल, आपको अपनी समझ होनी चाहिए। लोग कहते हैं शाम तक उड़ रहा कबूतर, शाम तक वाली मादिन लगा दो, उसका बच्चा ज़्यादा उड़ेगा, ऐसा नहीं है, कभी नहीं है। जो कबूतर आपका नहीं उड़ रहा, उसकी भी अगर पेयरिंग आप अच्छी कर देंगे तो बहुत अच्छे बच्चे उड़ जाते हैं।
मेरा यही मानना। लेकिन हम जो है अपने घर की ब्लड लाइन में से ही अगर जोड़े लगाएं तो उसको आपको ज़्यादा समझ रहती है और आपको पता रहता है कि ये किस ब्लड से बना हुआ, इसका क्या परवाज है, क्या रिजल्ट है, क्या पार है इसका, तो पता रहता है। दूसरा एक छोटा सा यही है कि अपनी नज़र में हम लोग जो करते हैं, हम लोग ये करते हैं नर मादिन में थोड़ा सा फ़र्क डाल देते हैं। उससे क्या थोड़ा तेज़ी नहीं आती, बच्चा घर आ जाता है और थोड़ी परवाज भी ठीक हो जाती है। बेसिकली लोग कहते हैं कबूतर के 1000 जो है पॉइंट्स, किस किस पॉइंट्स को चेक करेंगे यूट्यूब पे, सब आज सब कुछ 1000 पॉइंट्स हैं, उसके बावजूद भी कई बार फेल हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा है अपना प्रैक्टिकल जो आदमी करता है वो ज़्यादा कामयाब होता है। तो सर जी आजकल जैसे बोल रहे हैं छोटे साइज़ का कबूतर होना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, तो फ़र्क पड़ता है उड़ान में लंबे का और कौन छोटे सी का? ब्रीड में? मतलब मद्रासी, हाँ, पंजाबी तो बेसिकली होता ही लंबा है। मद्रासी का आजकल ज़माना है, ये मैं आपको बताऊँ। छोटा कबूतर इसलिए यूज़ करते हैं कि वो मान लो हॉट वेदर में भी अगर एक बार आ भी गया तो लौटने की उसकी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो दोबारा ऊपर निकल जाएगा, उड़ जाएगा। जो भारी कबूतर होता है, बड़ा कबूतर होता है, वो क्या वैसे तो पूरा काम करता है, लेकिन जब वो नीचे आ गया तो इसका मतलब घर आ रहा है, वजन ज़्यादा है उसका, इसलिए लोगों ने उसकी वजह दरमियाने कबूतर बनाने चालू कर दिए, ये वजह है। और ज़्यादा पतला कबूतर कर दोगे तो वो आपकी लगातार छलनन जो उड़ाने होती हैं उसमें कामयाब नहीं होता, क्योंकि फैट नहीं होता उसकी बॉडी की। जो आप लोग अभी बात कर रहे हैं हड्डी तख्ती, उसकी तख्ती कम होगी तब भी वो हवा में बह जाएगा और लगातार के उड़ानों में फेल हो जाएगा। वजह थोड़ा बहुत जो है हड्डी भी चाहिए कबूतर के लिए, और थोड़ा सा ये गोल होना चाहिए, ज़्यादा मुलायम भी ना हो, तो ज़्यादा लंबी उड़ान तक काम करता है। पतला कबूतर, हल्का कबूतर आप बनाओगे तो एक आधी उड़ान के लिए तो ठीक है, लगातार उड़ाओगे तो फिर वो हल्का पड़ जाता है, हल्का पड़ जाता है। तो सर जी एक चीज़ और है, मतलब परों का क्या महत्व है, मतलब पर कैसे होने चाहिए, लंबे चौड़े होने चाहिए, पतले होने चाहिए, मतलब इस बारे में एक बार जीत ठाकुर करके हमारे एक वीडियो बनाना आए थे। हाँ जी, महाराष्ट्र से। तो मेरा एक कबूतर था, लाल कबूतर, वो मेरा गर्मी का चैंपियन था। अच्छा। मेरी अपनी छत का। उस कबूतर के जब आप पर देखते थे तो दुम से बहुत छोटे थे। अच्छा। अजीब से उसकी परों की वो थी, लेकिन फिर भी उड़ान में बहुत अच्छा था, तो हमने उसका नाम मिरेकल कबूतर रखा था। मिरेकल। तो आपने देखा होगा जी ठाकुर ने उसका नाम मिरेकल दिया। अच्छा। तो कुल मिला के इस समय ना बड़ी उस्तादी ख़राब हो जाती है। हम कहेंगे इसके पर नहीं है, दुम ऐसी है, बदन ऐसा है, लेकिन कुछ आश्चर्य भी हैं कबूतरबाजी में, जिसको आप अपने किताबी ज्ञान के बाहर रखेंगे वो भी कई बार कबूतर अच्छा कामयाबी दे जाता है। इसके लिए आपको अपना तजुर्बा बहुत ज़रूरी है, आपको अपनी नज़र बहुत ज़रूरी है। इसमें कहते हैं ना कबूतरबाजी शौक ही नज़र वाले का, ब्रांड का अंधों का शौक नहीं है। आप गोलों में से भी अच्छा कबूतर निकाल लाएंगे अगर आपकी नज़र होगी तो जो नज़र रखते हैं वो जोड़े भी अच्छे रख लेंगे, कबूतर भी अच्छे निकाल लेंगे। सर यही है, तजुर्बे का गेम है। समीर भाई इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? मैं तो जितना भी सीखा हूँ उस्ताद जी से सीखा हूँ मैं, जो भी ज्ञान मिला है मुझे, और उस्ताद जी के थ्रू ही जोड़े बनाए हुए हैं। सारा शौक़ है मेरा, जो भी गुलाबी पलकों के मेरे पास कबूतर हैं वो उस्ताद जी को कॉपी करके ही, कुछ उस्ताद जी ने बनवाए, कुछ कॉपी करके बनाए हुए मैंने। बस जो भी सीखा मैंने उस्ताद जी से सीखा है। तो दोस्तों आई थिंक मेरे ख्याल से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है अभी उस्ताद जी ने दी है, तो अब बाकी आपको एक बार ऊपर लेके चलते हैं और दिखाते हैं उस्ताद जी के सारे कबूतर जो पेयर हैं, बेसिकली वो कैसे पेयर हैं और उड़ने वाले कबूतर कैसे हैं, तो सारे कबूतर आपको दिखाएंगे। रियाज चल रहा है भाइयों कबूतरों का आज, उस्ताद जी के, चौहान उस्ताद जी के कबूतर हैं भाई। चौहान उस्ताद जी के कबूतर है भाइयों, चल रहे हैं, रियाज चल रहा है आज टूर्नामेंट के लिए। ये देखो भाइयों कबूतर, ये रहे सारे के सारे, ये गए जाल के ऊपर से। तो रियाज चल रहा है भाई कबूतरों का, ठीक है, ये उड़ रहे। अभी आपको दिखाएंगे सारे कबूतर जो उस्ताद जी के बाजियों में उड़ रहे हैं प्लस जोड़े वाले कबूतर। शौक कराएंगे भाई सभी का आज, बने रहना वीडियो में लास्ट तक। तो दोस्तों एक बार नज़र मार लो, ये हाईलाइट दिखा रहे हैं आपको, जो बेसिकली ब्रीडर कबूतर हैं।
देखिए सामने तेरी मादिन बैठी गुलाबी पलगोई। तो इसी टाइप के सारे कबूतर है भाई। ये देखिए सामने कलपरी कलदुमी, ये सामने पेयर है। कुछ पेयर्स का शौक कराएंगे आपको बाहर निकाल के। ये देखिए भाई सामने गुलाबी डोरो के कबूतर हैं सारे। ये देखिए भाई कबूतर। तो इन्हीं के बच्चे हैं जो अभी बाजियों में उड़ रहे हैं, जो इनाम लगे हैं अभी हाल फिलहाल में, वो इन्हीं के सारे पट्टे हैं। पट्टों का कप में लगा 51 कबूतर है। तो ये सारे ब्रीडर हैं बेसिकली। इन्हीं के बच्चे जो हैं वो भी कंपटीशन में उड़ रहे हैं। तो ये ओवरऑल हाईलाइट है। एक बार आपको बाकी बाहर निकाल के दिखाएंगे। ये भाई एक कबूतर को नज़र मार लो, ये अंदर बैठा हुआ है। ये देखो सर जी, मेल है फीमेल है? ये मेल है। एक ये पेयर है भाई हरों का, बच्चे निकले हुए इनके। ये है जी काले और काले दुआज। ये देख लो सामने। और एक आपको ये दिखाते हैं एंटिक पेयर। बच्चे बहुत उड़ते हैं भाई जोड़े हुए। ये देख लो अभी बाजियों में उड़े हुए हैं इनके बच्चे ना, कलपरे कलदू में गुलाबी डोरों में। एक ये बैठा भाई कबूतर पीछे। ये देखिए टटीरे दिखाते हैं। देखिए भाई टटीरे, जो टटीरे उड़ रहे हैं अभी ना, 6-7 टटीरे उड़ रहे हैं, वो सारे इन्हीं के बच्चे हैं भाई। एक ये पेयर है, एक और पेयर है, एक ये मादिन बैठी, एक ये पेयर है भाई। ये देखिए सामने ये जी पेयर अनारी मादिन जो है भाई अनारी है। और एक ये बैठा भाई ऊपर, दोनों ऊपर नीचे हैं पेयर। और भाई ये कबूतर पे फोकस करते हैं। देखिए भाई ये कबूतर देखो क्या शानदार कबूतर है। ये देखो भाई एक ये पेयर है भाई। ये देखिए, ये देखो गुलाबी डोरो के कलपरे कल्लू में, वो मेल है सामने। ये देखिए ये फीमेल है। और ये कबूतर उड़ भी रहे हैं, ब्रीडिंग भी कर रहे हैं। बहुत से कबूतर ब्रीडिंग भी कर रहे हैं और उड़ भी रहे हैं, क्योंकि उड़े हुए कबूतर बेसिकली हैं वो जोड़ों में लगा रखे हैं। तो ये है भाई सामने पेयर। तो एक ये पेयर है भैया अनारा। ये फुलसरे है बेसिकली, फुलसरे कबूतर है अनारे। ये देखिए ये कबूतर जो है खुद भी चैंपियन है, उड़े हुए कबूतर है। और इनका बच्चा भी भाई अभी 1 मई का जो बच्चे वाला कप था उसमें उड़ गया है। ये देखिए तो ये चैंपियन कबूतर है, खुद उड़े हुए हैं और इनके भाई बच्चे भी उड़ रहे हैं टूर्नामेंट्स में ना। तो ये अनारा कबूतर है। ये देखिए फोकस करता हूँ थोड़ा आपसे। और भाई ये फीमेल का शौक कर लो। ये देखिए सामने अनारी फीमेल है, अनार का भी ये फीमेल है भाई। तो ये चैंपियन कबूतर है सारे के सारे, और उन्हीं की ब्लड लाइन आगे कंटिन्यू चल रही है। तो कबूतर उड़ रहे हैं बाजियों में। तो ये फीमेल है और ये है जी मेल इसका सामने। तो एक शौक कर लो भैया, एक पेयर है, मूदुला नर है इसमें। देखिए गुलाबी डोर होगा। और ये मादिन है भाई, ग्रीन आइज है, फीमेल है। फोकस करता हूँ मैं। ये देखिए ये मेल है भाई। थोड़ा सा इनको पोजीशन चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखिए क्या शानदार कबूतर है। वो ये चैंपियन कबूतर है, चैंपियन उस्ताद चैंपियन कबूतर। और अभी इनके बच्चे भी चैंपियन बन रहे हैं धीरे धीरे आगे, जैसे जैसे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। अभी वही एक टूर्नामेंट हो रहा है अभी
बाइक का है, सेमीफाइनल और फाइनल, ये देख लीजिए। तो वही कुछ ही कबूतर हैं बाहर, इनका शौक कर लो। तो ये देख लो भाई, ये सारे के सारे ब्रीडर कबूतर हैं, शौक कर लो। देखो सामने बैठे गुलाबी डोरों के, ये टटीरे हैं, ये हरे हैं, ये पंजाबी कबूतर है। नीचे जो बैठे हैं दो लाल, ये देखिए भाई लाल पूंछ के कबूतर। तो ये हैं भाई सारे के सारे ब्रीडिंग पेयर्स। अभी कम ही पेयर लगाए हैं बिकॉज अभी थोड़ा गर्मी का भी सीज़न है, तो जो जोड़े हैं अभी वो तोड़े हुए हैं। तो एक बार आप शौक कर लो बाहर से कबूतरों का। ये कबूतर आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। तो ये है जी सारे के सारे कबूतर ब्रीडिंग में जो है। तो कुछ कबूतरों के बारे में एक बार उस्ताद जी से बात करते हैं। उस्ताद जी, इसमें कुछ आप बताइए जो कि आपके पसंदीदा कबूतर हैं या फिर जिनका रिज़ल्ट आपको जो अच्छा लगता है, जिनके भाई सभी व्यूअर्स को नमस्कार। उस्ताद जी हैं सामने। अपनी पसंद का ही शौक है, जैसा भी है। आजकल तो लोग बड़े अच्छे अच्छे कबूतर रखते हैं, लेकिन हमारे क्या पुरानी चाल के कबूतर हैं। इसमें मैक्सिमम वही हैं जो हम कई सालों से इनको उड़ान में इस्तेमाल कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं। तो हमारा अपना शौक तो आपने देखा होगा, इसमें कुछ ये फुलसरे हैं, लाल पलक के हैं, फुलसरी अनारे हैं, ये मादिन है, ये नारा है, कुछ हरे हैं, इस टाइप का ही शौक है। ये टटीरे इस बार नए बनाए हैं हमने कुछ। तो ऐसा कुल मिला के इसी टाइप का शौक है। वैसे मेरे जो शौक के पुराने कबूतर है उसमें एक आधा मैं पकड़ के आपको दिखा देता हूँ। मादा है, ये मेरे पुराने अपने फुलसरे कल्दों में थे, उनके हैं। ये देखिए गुलाबी डोरो की मादिन है। मेरा अपना शौक इन्हीं का था, फुलसरों का, या फिर ये बना लिए। बहुत शानदार कबूतर है। बाकी वो अभी इस समय ना उड़ान में लगे हुए हैं ये कबूतर। तो मैं क्या जोड़े मेरे पे थोड़े रखता हूँ, उनको मैं परंत कर लेता हूँ, उन्हीं को कई बार ब्रीडिंग के लिए यूज़ कर लेता हूँ। बाकी कुछ ये पंजाबी कबूतर आए हैं, ये फर्स्ट टाइम आए हैं, इनका इतनी नॉलेज नहीं है मुझे, कुछ अपने भाई बंद दे गए। इसमें मैक्सिमम जो नस्ल है वो पहले से चेक की हुई है, अच्छे उड़ने वाले हैं, मतलब ठीक ठाक हैं जो भी कबूतर है। बाकी ये खैरे कबूतर अच्छे उड़ते हैं, ये खैरानार होगा आपके पास सामने। आप कहें तो एक दो का मैं शो करा देता हूँ। प्यारा कबूतर है, देखो। शौक करो भाई इस कबूतर का, बिल्कुल फोकस है आँख पे, आँखों के सर्कल देखो, शानदार कबूतर। हरे उस्ताद जी सबसे हरे बढ़िया कबूतर होते हैं, जी, ना हाँ, ना पर खराब होते हैं ना कुछ खराब होता है, ये और मादा उड़ान में भी बढ़िया रहते हैं। ये फीमेल है भाई, ये देखिए। ये देखिए, ये भी लाल पलक वालों में भी। एक ये शौक करो भाई कबूतर का, ये देखिए शानदार कबूतर, ये देखिए गुलाबी पलकों में। ये जिसका बॉडी स्ट्रक्चर लुक पूरा कबूतर का, शौक कराते हैं आपको और कबूतरों का। ये कबूतर का ये भी देखिए मादिन गुलाबी पलकों में ही है। एक ये फीमेल है भाई, इसका और शौक करो। ज़्यादातर उस्ताद जी गुलाबी डोरो का कबूतर है, शौक अच्छा है। शौक इन्हीं का थोड़ा ज़्यादा है मुझे, क्योंकि फ़िलहाल मैंने उड़ान में डाल दिए हैं, तो इसलिए जोड़े उड़ रहे हैं मेरे जोड़े भी। बहुत बढ़िया फीमेल है। जोड़ों ये मेल है ये मेल है। भाई, एक मेल का शौक कर लो। ये देखिए कलपरा गलदुमा कबूतर है भाई। ये टटीरे का शौक कर लो एक बार, ये कंप्लीट पेयर है भाई टटीरों का, ये देखिए। और इनके बच्चे भी दिखाएंगे आपको अभी जो उड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इन कबूतरों का। ये हरी गोरी मादिन है और ये खैरानार है भाई, शौक कर लो। एक ये पेयर है जी, ये देखो भाई। मादिन की थोड़ी आंखों पे थोड़ा सा फोकस करो,
मैं दिखाता हूँ। ये जी देखिए ग्रीन आइज में फीमेल। तो ये सामने से, तो ये सारी की सारी वही फीमेल है जो कि अभी रियाज के लिए उड़ रही थी आज। ये देखो ये सारी फीमेल है भाई। टटीरे देखिए भाई, एक बोरा टटीरा, एक ये टटीरा। ये गुलाबी पलकों के कबूतर। तो ये भाई वो सारा फीमेल वाला सेक्शन है। ये सामने देखिए मुगले कबूतर हैं सारे के सारे, सारे फीमेल हैं। ये बैठी ये काला कबूतर, काली कबूतरी, ये गुलाबी डोरो में कलदुमी। ये देखिए मुगले टटीरे। ये देखिए और ये नीचे टटीरे कबूतर। ये कुछ आपको बाहर दिखाई दे, कुछ ये बैठे। तो ये है भाई सारी की सारी फीमेल्स, क्योंकि ये अभी सारी की सारी भाई 51 वाले कपों में भी उड़ी थी और अभी टूर्नामेंट्स में भी ये कबूतर उड़ रहे हैं, लगातार उड़ रहे हैं। अभी 17 कबूतर का टूर्नामेंट आने वाला है, तो भाई उसमें उड़ेंगे ये कबूतर। तो बदल बदल के उड़ जाते हैं भाई, एक टूर्नामेंट में कुछ उड़ जाते हैं, दूसरे में कुछ उड़ जाते हैं, क्योंकि सारे ही अच्छे कबूतर हैं। ये देखिए गुलाबी पलकों में काली कबूतरी। तो ये सारी फीमेल है भाई। सामने जो है मेल वाला सेक्शन है वो पीछे, तो कुछ मेल का भी आपको शौक कराएंगे। चलते हैं मेल वाले सेक्शन में। तो ये भाई सारे के सारे मेल कबूतर हैं जो अभी उड़ते हुए आपने देखे थे। इनके अंदर देखिए जो टटीरे कबूतर हैं, ये अभी छोटे बच्चे हैं। ये देखिए सामने बैठे पूरे सामने, और कुछ इनमें बड़े कबूतर भी हैं। देखिए तो 4-5 जो है टटीरे कबूतर हैं, पिलका है सामने, और ये कलपरे कबूतर है। एक बार ऊपर से दिखा दें आपको ओवरऑल। तो सामने फीमेल्स थी और ये मेल है भाई। ये देखिए भाई सामने। मुझे लगेगा ना मदरासी नहीं चलेंगे। तो ये हैं भाई सारे के सारे कबूतर जो अभी उड़ रहे थे, और ये सारे भाई मेल हैं कबूतर जो भी बाजियों में फ़िलहाल कंपटीशन में उड़ रहे हैं। ये देख लीजिए भाई। पकड़ना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी ये जो सारे के सारे कबूतर हैं फ़िलहाल उड़ानों में है। कोई कबूतर का पर टूट गया, कुछ भी दिक्कत होगी तो फिर आगे प्रॉब्लम हो जाती है उड़ानों में ना। ये देखिए भाई हरे कबूतर, ये टटीरा कबूतर, ये सामने देखिए भाई मोर भी आपको दिख रही होगी गुलाबी पलकों में, चिट्टे हरे लाल गंडों पे। ये देखिए देखिए काली फीमेल दिखाई दी, ये काला मेल है भाई। ये देखिए भाई। तो ये हैं जी सारे कबूतर उस्ताद जी के जोड़े फ़िलहाल अभी काटे हुए हैं, और बाकी ये उड़ानों में लगे हुए कबूतर हैं। तो दोस्तों बताइए कैसे लगे उस्ताद जी के सारे कबूतर, ब्रीडिंग वाले उड़ने वाले कबूतर, राय कमेंट के ज़रिए। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।